हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 का अध्याय 8 सम्मिश्र संख्या। आज भाग 3 में बच्चों हम सम्मिश्र संख्याओं के ज्यामितीय निरूपण को सीखेंगे और साथ ही इनका मापांक क्या होता है, कैसे मापांक ज्ञात किया जाता है सम्मिश्र संख्याओं का, वह भी हम सीखने वाले हैं। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझना है, उसे नोट करना है बच्चों और बाद में दोहराना जरूर है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा और सबसे पहले चर्चा करते हैं सम्मिश्र संख्याओं के ज्यामितीय निरूपण की। देखिए बच्चों, कोई भी सम्मिश्र संख्या वो हम अक्सर जेड द्वारा निरूपित करते हैं, ये आपको पता ही है। और वो किस रूप की होती है? ए प्लस बी आयोटा के रूप की होती है, जहां ए उसका वास्तविक भाग होता है और बी क्या होता है? काल्पनिक भाग। तो अगर हम वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को क्रमित युग्म के रूप में देखें, तो ये क्रमित युग्म के संगत किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में एक बिंदु P निर्दिष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो सम्मिश्र संख्या होगी वो a प्लस बी आयोटा के रूप की होगी। यानी प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के लिए एक क्रमित युग्म एक कोमा a कोमा b लिखा जा सकता है। यानी हर एक सम्मिश्र संख्या के संगत एक बिंदु निर्दिष्ट किया जा सकता है कार्तीय निर्देश तंत्र या द्विविमीय निर्देश तंत्र में। इसी बात को हम बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे कि मान लीजिए कि z बराबर a प्लस बी आयोटा एक क्या है? सम्मिश्र संख्या है। तब इसके संगत बिंदु p a कोमा b लिया जा सकता है तथा इसे चित्रानुसार द्विविमीय निर्देश तंत्र में निरूपित किया जा सकता है। इस प्रकार से आप किसी सम्मिश्र संख्या a प्लस बी आयोटा को इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में निर्देशित कर सकते हो, जहां ये जो x अक्ष है बच्चों, यहां पर हम वास्तविक संख्या को, वास्तविक भाग को निर्दिष्ट करेंगे। इसलिए जब हम सम्मिश्र संख्याओं को द्विविमीय निर्देश तंत्र में व्यक्त करते हैं तो x अक्ष क्या कहलाता है? वास्तविक अक्ष। और y अक्ष क्या कहलाता है? काल्पनिक अक्ष कहलाता है बच्चों, काल्पनिक अक्ष कहलाता है। तो वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष लेकर हम सम्मिश्र संख्या को एक द्विविमीय निर्देश तंत्र में दिखा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और सम्मिश्र संख्या किसको व्यक्त करेगी? ज्यामितीय रूप से यह एक बिंदु को व्यक्त करती है। हम कह सकते हैं कि कोई भी सम्मिश्र संख्या ज्यामितीय रूप से एक बिंदु को निर्दिष्ट करती है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। हम कहेंगे बच्चों प्रत्येक सम्मिश्र संख्या ज्यामितीय रूप से द्विविमीय समतल के एक बिंदु को निरूपित करती है। और जिस द्विविमीय समतल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम सम्मिश्र संख्याओं को निर्दिष्ट करते हैं, सम्मिश्र संख्याओं को दिखाते हैं बिंदुओं के द्वारा, इस समतल को हम बोलते हैं बच्चों सम्मिश्र समतल, सम्मिश्र तल या आर्गेंड तल बच्चों। आर्गेंड प्लेन कहते हैं अंग्रेजी में किसको? उस द्विविमीय तंत्र को जिसमें हम सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करते हैं काल्पनिक तथा वास्तविक अक्षों की सहायता से। तो ये जो तंत्र है बच्चों, इसको हम कहेंगे सम्मिश्र तल। सम्मिश्र समतल भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको, सम्मिश्र तल कह दो या कह दो बच्चों आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड तल भी हम इसे कहते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में कि सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाता है। सीधी सी बात है, सम्मिश्र संख्याएं सम्मिश्र तल में किसी बिंदु को क्या करती है? निर्दिष्ट करती है बच्चों। फिर देखिए आगे, अब हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 5 को, अध्याय 8 की उदाहरण संख्या 5। देखिए, सम्मिश्र संख्याओं 2+3 आयोटा, 2-3 आयोटा और बच्चों -2 -3 आयोटा को एक ही आर्गेंड आलेख में निरूपित कीजिए। तो आपको देखिए इन सम्मिश्र संख्याओं को सम्मिश्र तल में आर्गेंड आलेख द्वारा, आर्गेंड प्लेन में, आर्गेंड तल में इनको दिखाना है। तो पहले इनके संगत बिंदुओं पर विचार कीजिए। ये 2, 3 बिंदु, ये 2, -3 और ये वाला -2, -3 बिंदु पर होगी, है ना? तो इनको एक सम्मिश्र तल ले लीजिए, द्विविमीय निर्देश तंत्र ले लीजिए इस प्रकार से, और बच्चों आसानी से आप निरूपित कर सकते हैं। ये वाला जो बिंदु है
बिंदु P ये किसका है? ये है 2 + 3 आयोटा सम्मिश्र संख्या का। ये वाला जो बिंदु है Q ये है -2 -3 आयोटा का। और बच्चों ये जो बिंदु है वो है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये वाली सम्मिश्र संख्या थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, ये सम्मिश्र संख्या किस में होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। बड़ी ही आसानी से इस उदाहरण को हल किया जा सकता है। तो सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण क्या है, उसको कैसे हम आर्गेंड तल में आर्गेंड आलेख द्वारा निरूपित करते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे, अब हम पढ़ते हैं एक सम्मिश्र संख्या का मापांक। देखिए मापांक क्या होता है, पहले परिभाषा देखिए फिर मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी सम्मिश्र संख्या को आर्गेंड तल में एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, ये बात हम जानते हैं। कोई सी भी सम्मिश्र संख्या हो आर्गेंड तल में हम उसको एक बिंदु द्वारा निरूपित करते ही करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। इस तल के अंदर सम्मिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट बिंदु तथा मूल बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है बच्चों, वह सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाती है? मापांक कहलाती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बच्चों। देखिए कोई भी सम्मिश्र संख्या होगी z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप की होगी, a प्लस बी आयोटा के रूप की होगी, यानी इसके संगत a कोमा b आप निकाल सकते हैं, बिंदु के द्वारा इसको निर्दिष्ट कर सकते हैं। इस बिंदु और मूल बिंदु 0,0 के बीच की ये जो दूरी है OP, इसे हम सम्मिश्र संख्या z का मापांक कहते हैं। और z के मापांक को हम दिखाते हैं मोड z के द्वारा। O और P के बीच की ये जो दूरी है ना बच्चों, ये क्या कहलाती है? मापांक कहलाती है। आई बात समझ में? अच्छा, अगर ये P है, इसको मैं बिंदु Q बोलूं, तो ये a कोमा 0 होगा क्या? ये दूरी a होगी, ये दूरी क्या होगी? b। अगर मुझे OP निकालनी है तो मैं इस समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालूंगा और OP क्या आ जाएगी? a² प्लस b²। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर सम्मिश्र संख्या a प्लस बी आयोटा है तो इसका मापांक मोड z बराबर होता है √a² प्लस b²। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं रियल z रियल भाग का स्क्वायर प्लस इमेजनरी z इमेजनरी भाग का स्क्वायर। ये क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हम इसको इस तरीके से नोट करेंगे बच्चों, किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस बी आयोटा का मापांक मोड z के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। और मोड z बराबर होता है √a² प्लस b², यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। अथवा हम कह सकते हैं मोड a प्लस बी आयोटा बराबर होता है √a² प्लस b²। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात है। मापांक क्या होता है? अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो वह आर्गेंड तल में किसी बिंदु को निर्दिष्ट करेगी। इस बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी जो होगी वह क्या कहलाएगी? सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाएगी। अगर सम्मिश्र संख्या a प्लस बी आयोटा के रूप की है तो उसका मापांक मोड z द्वारा दिखाया जाएगा और मोड z बराबर होगा √a² प्लस b²। बच्चों नोट कर लीजिए इसे। फिर देखिए आगे मापांक के गुणों की चर्चा करते हैं। अगर मोड z बराबर 0 है बच्चों, तब देखिए मोड z बराबर 0 होने का मतलब क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या a प्लस बी आयोटा का मोड, यानी इसका मापांक 0 होने का मतलब √a² प्लस b² 0 होना, यानी कि a² प्लस b² 0 होना। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक वास्तविक संख्या है। a और b दोनों धनात्मक वास्तविक संख्याओं का योग अगर 0 आ रहा है तो फिर वो दोनों क्या है बच्चों? 0 होनी पड़ेगी। a को भी 0 होना पड़ेगा और b को भी क्या होना पड़ेगा? 0। अगर ये भी 0 है, ये भी 0 है तो z बराबर क्या है? 0 है। तो सम्मिश्र संख्या क्या होगी? 0 होगी। अगर मापांक 0 है तो वह संख्या क्या होगी? 0 होगी। आप ऐसे भी विचार कर सकते हैं कि भाई अगर मापांक 0 है तो मूल बिंदु से दूरी 0 हो गई, यानी कि वह सम्मिश्र संख्या मूल बिंदु पर ही है। मूल बिंदु होने पर होने का मतलब उसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों क्या है? 0 है ना? इसका उल्टा भी सत्य है बच्चों कि अगर सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर है तो उसका मापांक क्या होता है? 0 होता है।
और किसी समिश्र संख्या का मापांक 0 है तो वह समिश्र संख्या क्या होगी, 0 + 0 आयोटा होगी। ठीक है, अगला देखिए, मोड z और मोड z बार बराबर होता है, यानी कि समिश्र संख्या z a + b आयोटा का मापांक और इसके संयुग्मी का मापांक, इसका संयुग्मी क्या होगा, a - b आयोटा होगा। दोनों का मापांक क्या होता है, बराबर। अगर हम z बराबर a + b आयोटा है तो मोड z बराबर क्या होता है, √a² + b² होता है। अगर हम इसका मापांक निकालें, z बार का मापांक निकालें तो ये होगा √ वास्तविक भाग a² + -b², यानी कि अगेन ये भी क्या आ गया बच्चों, a² + b² ही तो आ गया। तो हम कह सकते हैं कि z का मापांक और इसके संयुग्मी का मापांक हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरीके से बच्चों z का मापांक और इसके योज्य प्रतिलोम -z का मापांक बराबर होगा। जैसे z बराबर क्या है, a + b आयोटा है, तो यहां से हम कहते हैं कि मोड z बराबर क्या होगा, √a² + b² होगा। -z बराबर क्या होगा, -a - b आयोटा होगा। और यहाँ से -z का मापांक क्या होगा, वही -a² + -b², यानी कि a² + b²। कहने का मतलब z का मापांक और -z का मापांक क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ये 3 मापांक के गुण आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर देखिए आगे, अब हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 6 को। यदि z बराबर क्या हो, 1 + 2 आयोटा हो, तब हमसे कहा गया है z -z और z बार के मापांक ज्ञात कीजिए। हमें पता है सबके मापांक क्या आने वाले हैं, बराबर ही आने वाले हैं। अभी हमने गुण धर्म में इसको देखा था। अब हम इसका सत्यापन भी करेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। देखो हल में z बराबर क्या है, 1 + 2 आयोटा है, तो z बार बराबर क्या होगा, संयुग्मी हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, तथा -z बराबर क्या होगा, माइनस से गुणा करेंगे तो -1 - 2 आयोटा होगा। अब हम निकाल लेते हैं z का मापांक। z का मापांक क्या होगा, इसके वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर क्या आ गया, √5 आ गया। z बार का मापांक निकालते हैं तो यह आ जाएगा 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, यह आ जाएगा बच्चों √5। तथा इसी तरीके से आप निकाल लेंगे मोड -z, यानी कि रूट में -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, ये भी क्या आ जाएगा, √5 ही आ जाएगा। अतः हम कहेंगे मोड z बराबर आएगा मोड z बार के, और ये बराबर आएगा मोड -z के। सब किसके बराबर आ जाएंगे बच्चों, √-5। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं उदाहरण संख्या 6 को। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको मापांक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मापांक कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए बच्चों। फिर देखिए आगे, अगला उदाहरण अब हल करते हैं। उदाहरण संख्या 7, क्या कहा गया है, आर्गन तल यानी कि चित्र में दिखाई गई सम्मिश्र संख्याओं के मापांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सम्मिश्र संख्याएं कौन कौन सी दिखाई गई है, एक तो बिंदु P द्वारा दिखाई गई है, 4 + 3 आयोटा हो जाएंगे। एक बिंदु Q द्वारा दिखाई गई है, ये हो जाएगी -4 + 2 आयोटा, है ना, क्योंकि x अक्ष क्या होता है, वास्तविक अक्ष, और y अक्ष क्या होता है, काल्पनिक अक्ष। बिंदु R द्वारा जो निर्दिष्ट संख्या है बच्चों, ये है -1 -3 आयोटा, इसका मापांक हमें ज्ञात करना है। और बिंदु S द्वारा निर्दिष्ट जो संख्या है वो है 3 - 3 आयोटा, इसका भी हमें मापांक ज्ञात करना है। तो इसका मापांक ज्ञात करने के लिए उदाहरण संख्या 7 को हल करने के लिए बच्चों, आप हल में पहले ये चित्र, ये आर्गन तल बना लीजिए। और फिर देखिए लिखेंगे बिंदु P 4,3 के संगत जो सम्मिश्र संख्या है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। संगत सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या
4 प्लस 3 आयोटा का मापांक वो हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 25 हो जाएगा क्या ये, और अंडर रूट 25 का मतलब हो गया 5। क्योंकि मापांक बच्चों दूरी होती है तो यहाँ हम लिख देंगे 5 इकाई। ठीक है, तो इसका मापांक आप 5 भी लिख सकते हैं, 5 इकाई लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से दूसरा देखो, बिंदु आर, बिंदु आर क्या है, बिंदु क्यू बच्चों, पी के बाद में क्यू, -4,2 के संगत सम्मिश्र संख्या, इसके संगत सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी, -4 प्लस 2 आयोटा हो जाएगी। इसका मापांक, इसका मापांक हो जाएगा बच्चों अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20 मात्रक या इकाई आप लिख सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बच्चों। इसी तरीके से तीसरा पी क्यू उसके बाद में आर, बिंदु आर, आर क्या है बच्चों, बिंदु -1 कोमा -3, -1 कोमा -3 के संगत सम्मिश्र संख्या, संगत सम्मिश्र संख्या, संगत सम्मिश्र संख्या का मापांक ये बराबर हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, -1 -3 आयोटा, तो लिख दीजिए -1 -3 आयोटा का मापांक अंडर रूट, देखिए -1 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा बिंदु एस, बिंदु एस क्या है, बिंदु एस है बच्चों 3 कोमा -3, 3 कोमा -3 के संगत सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, इसके संगत सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी, 3 -3 आयोटा, इसका मापांक ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 कितना, 18 मात्रक। ठीक है, इस तरीके से आप आर्गंड तल में जो बिंदु पी क्यू आर एस दिखाए गए हैं, इनके संगत सम्मिश्र संख्याओं के मापांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।